अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और अभी जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ उसका टाइटल है मुकेश अंबानी वर्सेस दुबई दुबई के के शेर। दुबई के शेख। अच्छा, इन दोनों का फुल कंपैरिजन है। और मैं हूँ सैम शिजा। और शिजा फिजा। ये वो शिजा। वाले नहीं, ये सिर्फ शिजा। ये वैसे उन लोगों को नहीं पता होना, शिजा फिजा वाला मीम सबको जो पता है है, शिजा फिजा। शिजा फिजा वाला मीम जो है पाकिस्तान में फेमस हुआ था। खैर, इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओरिजिनल वीडियो का लिंक। और अगर आप लोग कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो इंस्टाग्राम के लिंक पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू। तो लेट्स गो, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने मुकेश अंबानी और दुबई पर राज करने वाले शेख मोहम्मद बिन राशिद का नाम नहीं सुना होगा। इन दोनों का ही नाम सुने दुनिया में के दोनों सबसे नाम। अमीर हाँ। लोगों में शुमार है। जहां एक और मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर है, तो वहीं दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद उल मखतूम सीरियसली? वर्ल्ड फेमस हाँ। बुर्ज खलीफा से करोड़ों रुपए कमाते बुर्ज हैं। खलीफा। दोनों ही अपनी आलीशान पार्टीज, महंगी गाड़ियां और लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है? इनमें से कौन ज्यादा पैसे कमाता है? और आखिर ये कैसी जिंदगी जीते हैं? अगर जानना चाहते हैं ये सब, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मनी। वैसे वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला बंदा ज्यादा अमीर है? आई थिंक मतलब दुबई के शेर दे आर प्रीटी रिच। आई थिंक लेकिन सबसे अंबानी आर महंगा, रिच टू। लेकिन सबसे महंगा घर उसके पास है, अंबानी के लेकिन पास। अंबानियों की बनाई हुई जायदाद है शेर, यू नो। हाँ, वो लोगों का पैसा जमा कर रहे हैं। दोस्तों, कोई अगर चलो। हमें ये कहे कि ये इंसान बहुत अमीर है, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि उसके पास आखिर कितने पैसे हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम और मुकेश यार, अंबानी के ये पास बंदे ने मौजूद बहुत पैसों पर चेंज एक किया है नजर डालते यूएई हैं। को। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी की। हम ये सब तो जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी सिर्फ हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी इनका नाम शुमार है। सोर्सेज की माने तो Nice. मुकेश मैंने अंबानी नहीं की एक खेलना। दिन की कमाई 168 करोड़ रुपए है। इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सालाना इनकी कमाई 168 कितनी ज्यादा होगी। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मुकेश अंबानी 92 बिलियन डॉलर्स यानी कि 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा की दौलत के मालिक हैं। अब 6 दोस्तों, लाख एग्जैक्ट फिगर का करोड़। अंदाजा किधर लेके इंडियन। जाएगा? मुकेश अंबानी या उनकी फाइनेंस टीम ही बता सकती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर मुकेश अंबानी के कहीं 2000 रुपए गिर जाए, तो उसको उठाने के बजाय वो तब तक 50,000 रुपए और कमा लेंगे। वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की बात करें, तो अनुमान है कि वो Okay, सालाना ये। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जल्दबाजी में कोई नतीजे पर पहुंचकर छोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी को विजेता घोषित करें, उससे पहले हम आपको एक किस्सा सुना देते हैं। दरअसल जब फोर्ब्स कैसे? मैगजीन ने शेख मोहम्मद बिन राशिद की संपत्ति का अंदाजा लगाया था, तो शेख काफी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि उनके पास फोर्ब्स के द्वारा अनुमान लगाई हुई संपत्ति से 10 गुना से भी ज्यादा पैसे हैं, जिसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता है। वैसे ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, That is दुबई के pretty शेख rich. मोहम्मद बिन है राशिद अल तेरी। मखतूम के पास कुल कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी काफी गुप्त है और इसका पता सिर्फ उन्हें और उनसे जुड़े कुछ बाजवा साहब खास बैठे लोगों हुए को हैं ही साथ में। है। इसलिए शेख बिना साहब के पूरी साथ। जानकारी के नतीजे पर पहुंच जाना कि मुकेश अंबानी के पास दुबई के शेख से ज्यादा पैसा है, गलत होगा। सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर मुकेश हाँ, अंबानी ये की कमाई की जरूरी बात चीज़ करें, है। तो सबसे पहले तो इसकी तो हमारे कंपनी जहन है में बहुत जगह सारी। जगह पर मौजूद रिलायंस के पेट्रोल पंप आते हैं और इसी से उनकी इतनी कमाई होती है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी बिना कुछ काम किए बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी काट सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मुकेश अंबानी अपने पेट्रोल पंप से लगभग 64,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। और अगर इनकी कमाई की बात चल रही है, तो Nice. कुछ समय पहले लॉन्च हुए जियो को कैसे भूल सकते हैं। इसकी शुरुआत ने तो लोगों को इंटरनेट का कुछ जियो। ऐसा चस्का लगाया कि कभी बंद ही नहीं होने वाला है और इसके कारण मोटा हमारे भाई हो पास गए हैं डोंग, और इनके भी पास ज्यादा जियो। माला माल। ऐसा हाँ। बताया जाता है कि मुकेश अंबानी की इससे लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की कमाई की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा पैसा दुनिया भर में मशहूर बुर्ज खलीफा से कमाते हैं। सिर्फ बुर्ज खलीफा से ही इनकी इनकम लगभग 1,50,000 करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके अलावा इनके पास 2 और पेरेंट कंपनी है, जिनके नाम है दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड, जिससे इन पर दुबई पैसों की वर्ल्ड तो मैंने बरसात सुना होती है, रहती दुबई वर्ल्ड। इन दोनों कंपनियों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट और टूरिज्म जैसी कंपनियों को ऑपरेट किया जाता है। इन सभी कंपनियों की हर साल की इनकम लगभग 47 करोड़ हो जाती है।
सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें सिर्फ वो वाली कंपनीज दुबई की बताई जा रही हैं जो कि शेख मोहम्मद की हैं। अभी इसके बेटे की डिफरेंट कंपनीज हैं, वो मैं नाम सुन रहा था क्योंकि मैं तो रहा हूँ यूएई में, तो He's going to मुझे be pretty rich, I तो tell you. मुझे पता है कि दुबई में कौन कौन सी कंपनीज हैं इनकी, तो इसके बेटे की डिफरेंट कंपनीज हैं। So let's अब दोस्तों बात करते हैं सिक्योरिटी की। अगर मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की बात करें तो ये हर वक्त Z+ सिक्योरिटी से घिरे होते हैं। इतना ही नहीं, इनके घर में भी कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। जानकारी के अनुसार अंबानी हर मंथ करीब गवर्नमेंट देती 15 से होगी खुद। 17 लाख रुपए अपनी सिक्योरिटी पर खर्च Yeah, I करते think हैं। इनके वहीं अपनी अगर दुबई security के शेख agencies की भी होती सिक्योरिटी हैं। के बारे में जाने तो इन्होंने तो दुबई की ऐसी काया पलट कर दी है कि यहाँ पर कोई And गलत that is काम true. करने के बारे में सपने में यार, भी नहीं सोचता seriously. है। इनमें से एक कारण ये है कि शेख साहब ने तो पूरे दुबई में 3 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी कैमरे लगवाए हैं जिन्हें हर 3 वक्त लाख एक कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। ऐसे सिस्टम की वजह से ही ये खुलेआम जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते He doesn't हैं, need जो भी चाहे security. कर सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। कार कलेक्शन। अब दोस्तों जब इतने इधर हमारे पैसे हो तो मुल्कों में जाहिर कोई सी घूमे बात ना, है शेख भी रईस ही खुलेआम। होंगे। मुकेश जूते अंबानी पड़ते। और शेख मोहम्मद बिन राशिद दोनों की सवारियां देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों को ही लग्जूरियस गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो इनके पास 168 से भी ज्यादा लग्जूरियस गाड़ियां इनके घर पर पार्किंग मौजूद है जिनकी कीमत करोड़ों में है। 168 मुकेश That is अंबानी ने huge. 180 मिलियन US$ का एक प्राइवेट जेट और एक यार्ड भी खरीदा है। इसके अलावा इनके पास ओह। 3 हेलीकॉप्टर भी हैं। बता दें कि मुकेश अंबानी ने अपनी गाड़ियां, प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर जैसी चीजों को खरीदने में लगभग 500 से 600 मिलियन US$ खर्च Oh कर my दिए थे। God. वहीं दूसरी ओर अगर दुबई के शेख की बात करें तो हम सब इस बात से तो वाकिफ हैं कि पैसे उड़ाने के मामले में इनकी बराबरी करना नामुमकिन सा हो जाता है। ये भी पैसा तो गाड़ियों के वह बहुत शौकीन अन्नेवाह हैं। उड़ाते हैं। इसीलिए इनके पास एक से एक महंगी गाड़ियां हैं। 100 में से भी ज्यादा गाड़ियों के मालिक शेख राशिद की ज्यादातर गाड़ियां सोने से लदी हुई हैं। इतना ही नहीं, उई। इनकी कई लग्जूरियस कार्स को तो Gold-plated. इन्होंने Gold-plated. हीरो से भी सजाया है। Oh लेकिन my भैया, इस God. शेख के शौक कस्टमाइज This is गाड़ियों पर so खत्म नहीं pretty. होते हैं। ये तो करोड़ों रुपए एक चुटकी में खर्च रोल कर अपनी रोल। मनपसंद नंबर प्लेट भी अपनी गाड़ी के लिए ले लेते हैं। इनकी सिर्फ गाड़ियों के खर्च का अनुमान लगभग 200 करोड़ रुपए बताया जाता है। वहीं अगर इनकी यॉट की बात करें तो इनके पास 1000 करोड़ रुपए की यॉट है जो दुनिया ऐसे। की कुछ सबसे महंगी यॉट्स में से एक है। इसके अलावा इनके पास मशहूर दुबई यॉट भी ऊपर है और इसमें हेलीपैड वो भी है। सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी 7 स्टार होटल में होती हैं। इसके अलावा भी इनके पास कई यॉट्स इसमें हैं। काम और करने तो वाले लोग ये कितने और सिर्फ भी yachts जमीन ही हैं। नहीं, आसमान पर भी राज करते हैं। वैसे तो इनके पास कई प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, लेकिन दुनिया भर में मशहूर इनका प्राइवेट जेट जिसकी कीमत लगभग 3650 करोड़ रुपए की है, ये दुनिया के कुछ सबसे महंगे प्राइवेट जेट्स में से एक है। इस हवाई told जहाज you. को फ्लाइंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हवाई जहाज अपने नाम की तरह किसी पैलेस जैसा ही है जिसमें वो सारी फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं जो किसी महल में होती हैं। हसीन। Houses। ये सब देखकर तो आप Houses। समझ ही गए होंगे कि इनके घर यानी कि महल कैसे होंगे। पूरी दुनिया इस बात से घर वाकिफ वाकई है नहीं कि कह मुकेश सकते, अंबानी महल। के पास दुनिया का सबसे महंगा घर मुंबई में मौजूद है ऊपर जिसके नीचे 6 चढ़ाया हुआ है फ्लोर्स ना? तो सिर्फ इनकी लग्जूरियस गाड़ियों के पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। 27 फ्लोर के इस घर की कीमत 14,000 करोड़ रुपए से भी 27 ज्यादा फ्लोर का घर। जिम, वो देखो इसकी थिएटर, height हेलीपैड, देखो। बड़ा मंदिर, स्विमिंग पूल जैसी कई चीजें इसमें मौजूद हैं और इसकी देखरेख के लिए लगभग 50 लोग मौजूद हैं। मुकेश अंबानी को अक्सर अपने पार्टीज पर भी लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करते पाया गया है, लेकिन शेख साहब भी कम नहीं है। उनके पास भी 7000 करोड़ का पैलेस है जिसमें अपनी 6 बेगम और 23 बच्चों के बड़े परिवार के साथ रहते हैं। इसमें दुनिया से इंपोर्ट की गई महंगी चीजें और सोने से लदा टॉयलेट तो है ही, साथ ही 6 private बेगम room नहीं भी। हो सकती, ये थोड़ी सी चुस मार दी नहीं है लेकिन इसने। कर देते होते नहीं हैं नहीं शेख। नहीं 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 यार, 4 से ऊपर शादी कर ही नहीं सकता कोई भी शेख We'll नहीं Google करेगा। it later on. हाँ, आप लेकिन हमें comments ये में मुझे बताएं। ये मुझे चुस लग रही है, सही बता रहा हूँ, ये मुझे चुस लग जिसमें शेर से लेकर चीता तक कई जानवर मौजूद हैं। हाँ जी। अक्सर इस महल में वो अपने ये गेस्ट तो के लिए शौक से करोड़ों रखते हैं रुपए ना। खर्च करके महंगी दावतें रखते हैं। बाकी यार, रईसों की मैं तो तरह ही इनकी दोनों के पास ही दावतें दुनिया भर देखती हुई में है कई शादियां, प्रॉपर्टीज कसम से मौजूद बहुत हैं। मजे की। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश अंबानी और दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद दोनों की ही लाइफस्टाइल रईसी से भरी हुई है और ये अपने परिवार पर अंधाधुन पैसा खर्च करते हैं। यार, लेकिन ये इनका बंदा एक भी पहलू शादियों ये में भी है बहुत कि पैसा दोनों लगाते अपनी हैं। कमाई से अंबानी अपने से देश काज के लोगों देखे के लिए तुमने? अलग अलग संस्थाओं द्वारा अपने लोगों की मदद के लिए हाथ आगे ओह। बढ़ाते हैं। तो इनके बारे में ये सब जानकर आपको क्या लगता है? इन दोनों में से किसके पास ज्यादा पैसा होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है साहब। आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा।
यार वीडियो ना काफ़ी एंटरटेनिंग थी, और पता है मुझे मुझे वैसे मुझे भी यही लगता है कि दुबई वाले शेख के पास ज़्यादा पैसा होना है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसकी अभी 31 साल एज है, और वो उसकी पैदाइश ही दुबई की है। हाँ वो कहता है कि जिस टाइम मैं दुबई, मतलब कहते हैं कि 7-8 साल के थे तब से जो याद है, तो कहते हैं कि ये दुबई में ना दूर दूर तक कुछ भी नहीं हुआ करता था। यार, तो जगह मतलब अगर पूछती कोई वैसा बिल्डिंग ना। होती थी भी तो वो कम ना, तो जब से हाँ ये शेख राशिद आया था ना, ये वाला शेख आया था, तो इस शेख ने दुबई को ऐसा बदला कि अब आपको गली गली में वो मिलती है एक, मतलब एटीएम भी मिल जाता है आप गली गली में आई थिंक ही इज रिचर, हाँ। आई थिंक। और लेकिन ये भी कम नहीं है, नहीं, और अंबानी हाँ, बहुत अंबानी, अमीर है। और ये लोग चैरिटी बहुत करते हैं। ट्रू। ये लोग चैरिटी बहुत करते हैं ये इंडिया लोग में पार्टी बहुत करते हैं। कौन सी पार्टी, मतलब हाँ, गेट टुगेदर इनका बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से भी दैट इज कॉल्ड पार्टी। अच्छा। खैर ये बहुत सारे फैक्ट्स थे, मतलब बहरहाल वीडियो बहुत मजे की थी। इन दोनों का पैसा इतने ना, मतलब इनकी इनकी अगर कंट्री के अंदर भी देखा जाए तो ये अगर अंबानी को सिर्फ हम देखें, हाँ। तो अंबानी अपनी कंट्री में तो नंबर फर्स्ट पे आता True. है, नंबर फर्स्ट पे आता है, और ठीक ठाक, मतलब वैसे दुनिया में भी पता नहीं, दुनिया में शेख साहब मुझे की नहीं- शादी कितनी हुई है वो रहता है सारा। हाँ, वो आप लोगों ने बताना है, वैसे हम भी वो आपने गूगल गूगल करके करके बताने, हम आपको बताएंगे फिर। हम भी गूगल कर लेंगे। तो एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।